हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्स एंड आई रियली लाइक वॉचिंग एनिमे। मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमे देखता रहता हूँ और एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके मैं एनिमे देखना पसंद करता हूँ। बट सॉरी, ये कैटेगरी भी कोई रियल कैटेगरी नहीं है। इस कैटेगरी को भी मैंने ही बनाया है जिसका नाम है एनिमे दैट जस्ट डोंट मेक सेंस। क्या हम इसको सीधी भाषा में फक्ड अप एनिमे कह सकते हैं? नॉट फक्ड अप, दे आर नॉट फक्ड अप, दे आर जस्ट प्रीटी डम। अजीब से एनिमेज है ये एनिमे, है ना। एंड मैं आज पर्टिकुलरली एक अजीब सा एनिमे पे बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है सोनी बॉय। ऑनेस्टली बोलूँ तो सोनी बॉय को देखने के मेरे एग्जैक्टली 3 रीजन थे। रीजन नंबर 1, इसका नाम काफ़ी अट्रैक्टिव था, काफ़ी रेट्रो था। इसका नाम सुनते ही मेरे को सोनी के वॉकमैन की याद आ रही थी। बचपन में मेरे पास एक सोनी का वॉकमैन था जो टाइम के साथ गायब हो गया। एंड दूसरा रीजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं है, जो है वातानबे शिनिचिरो। वातानबे शिनिचिरो इज द सेम पर्सन जिन्होंने समुराई चैंप्लू, काउबॉय बीबॉप एंड स्पेस जैसी शोज में काम किया है एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉक्सी में काम किया है। एंड तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है नात्सुमे शिंगो। आई एम प्रीटी श्योर आपने नाम सुना है। नात्सुमे शिंगो इज द सेम पर्सन जिन्होंने वन पंच मैन को डायरेक्ट किया था और स्पेस जैसी शोज को डायरेक्ट किया है एंड इन्होंने इवन तातामी गैलेक्सी में भी काम किया है। ये तीनों रीजंस काफ़ी थे मुझे सोनी बॉय को देखने के लिए। जब मैंने सोनी बॉय को देखना शुरू किया एंड पूरे थ्रू आउट द सीजन मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रही, क्या एनिमे के स्टाफ में कहीं भी सातोशी कान छुप के आ चुके हैं? क्योंकि मुझे सातोशी कान की इतनी ज़्यादा फीलिंग दे रहा था, इतनी ज़्यादा फीलिंग, इसमें क्या बोलूँ, सातोशी कान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। मैं इतने ज़्यादा उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम लगी कि दिक्कत क्या है, तो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। मैंने स्टाफ को चेक किया एक करके, देन आई फाउंड इट। मुझे एक ऐसा नाम मिला जिसको देख के पर्टिकुलरली मैं काफ़ी शॉक हुआ, जो थे एगोशी हिसाशी। एगोशी हिसाशी इज द सेम पर्सन जिन्होंने परफेक्ट ब्लू के लिए कैरेक्टर डिजाइन किया था। आई वाज लाइक नाइस, एक्चुअली नाइस। जिस बंदे ने परफेक्ट ब्लू डिजाइन किया है, इसीलिए वो सोनी बॉय का कैरेक्टर डिजाइन इतना सिमिलर लग रहा है। It was pretty amazing move to be honest, Madhouse. Wow. And one of the best part इन सारी बातों में ये है कि ये सोनी बॉय एनिमे जो है ये एक मैडहाउस ओरिजिनल है। If you don't know मैडहाउस, पता नहीं कैसे, बट मैडहाउस के ओरिजिनल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक बहुत ही अच्छे। जेन्युइनली ऑलमोस्ट जितने भी मैडहाउस मैंने आज तक मैडहाउस के जितने भी मैंने ओरिजिनल्स देखे वो सभी कमाल के हैं। एंड अगेन ये भी कमाल का शो ही है। अगर इस शो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किया जाए तो इस शो में कहीं भी ओएसटी नहीं है। मेरा मतलब इस शो में इंट्रो, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ एक आउट्रो यूज किया गया। आई नो आपको इस बात से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट जब आप देखोगे, मुझे आपका नहीं पता बट मुझे देखते देखते काफी डिस्टर्बिंग और काफी वियर्ड सी वाइब आ रही थी। आई मीन बट इन अ हेल्दी वे, यू नो। एंड इस शो का आर्ट स्टाइल में कैसे डिस्क्राइब करूँ? इसका आर्ट स्टाइल मुझे 1999 से लेके 2000 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ था, हमारा आर्ट स्टाइल सडनली कैसे चेंज हो गया था, उस आर्ट स्टाइल की मुझे याद दिलाता है। काफ़ी पुराना आर्ट स्टाइल है, काफ़ी क्रैंकी आर्ट स्टाइल है, बट आपको स्मूथ लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। आई वॉज रियली शॉक कि इतना कमाल, इतने सारे अच्छे पॉइंट्स होने के बाद भी शो इतना अंडररेटेड क्यों है। इसको अंडरडॉग्स की लिस्ट में भी नहीं डाला गया, इतना कमाल का शो नहीं है। अगर हम सोनी बॉय के प्लॉट पे बात करें तो इसका प्लॉट बहुत इजी टू एक्सप्लेन है बट काफ़ी हार्ड है एग्जीक्यूशन में। इन्होंने काफ़ी कमाल तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि मैं इसको सिंपल वे में समझा भी दूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। समझो, एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं और वो लोग एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, स्कूल सहित ऑफ कोर्स, एंड वो एक ब्लैक स्पेस में टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ यही है इसका प्लॉट, मेन प्लॉट यही है। और स्कूल का और इस पूरे शो का एक टारगेट मैं बोलूँ तो यही टारगेट है कि वो अपनी दुनिया पे वापस आने की कोशिश करते हैं। 3-4 बच्चे मिलके, बाकी सब लफंगागिरी करते हैं। यही है शो का मेन मोटा प्लॉट। टू बी ऑनेस्ट, जब फर्स्ट एपिसोड में हमने वो ब्लैक स्पेस देखा, जब वो ब्लैक स्पेस देखा, आई वॉज टेरिफाइड। बिकॉज अगर आप उस स्पेस में कुछ फेंको तो वो चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। इट्स लाइक अ ब्लैक होल। अगर आपने कुछ फेंका, कुछ भी, अगर कोई गिर गया तो वो गिर गया, वो वापस नहीं आएगा। आई वॉज टेरिफाइड बिकॉज जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा मेरे दिमाग में एक ही बात आई। एक फोटो है इंटरनेट पे, बहुत बार आपने देखी होगी शायद, जिसमें हमें देख सकते हैं कि एक स्पेस में एस्ट्रोनॉट ऐसे उड़ रहा है और आपको नीचे से धरती दिखाई दे रही है। वेल वो एक एक्चुअल फोटो है ब्रूस मैकेंडिस की 1984 से, जब वो जेट पैक की राइडिंग के लिए गए थे, टेस्ट के लिए गए थे स्पेस में। वो फोटो इतनी टेरिफाइंग लगी टू मी फॉर सम रीजंस, बट वो चीज़ सोचने में कितना अजीब लगता है कि अगर आप उस ब्लैक स्पेस से कुछ भी फेंको तो वो चला जाएगा।
वेल हमने सोनी बॉय के आउटडोर पे तो बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा इंडोर पे भी बात करते हैं कि एक्चुअली सोनी बॉय का प्लॉट का माल मसाला है क्या। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिसोड 1 में एक स्कूल है जो हवा में उड़ रहा है, ब्लैक स्पेस में उड़ रहा है। वो एपिसोड 1 के एंड तक समुद्र में आ जाता है। मैं बता दूं ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो स्कूल है, इनमें जो बच्चे हैं, इन बच्चों के पास पावर्स है। एंड एक बात समझो, जब आप स्कूल के बच्चों को पावर्स देते हो, बच्चे बबड़ा जाते हैं। बच्चे बबड़ा गए, पागल हो गई, भसड़ मच गई प्रॉपरली। एंड यू नो, जब आप स्कूल के बच्चों को ऐसे पावर्स बांटते हो ना, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल सकती है। उस बात में भी बहुत भसड़ हुई। वेल इतनी सारी भसड़ को सुलझाने के लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सामने आता है जिसका नाम है होशी। होशी इज नॉट माई फेवरेट कैरेक्टर, बट आई रियली लाइक होशीज कैरेक्टर टाइप। लेट मी एक्सप्लेन। होशी इज अ मैनिपुलेटर। एंड यू नो, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो एक मैनिपुलेटर का होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, जस्ट टू मेक द बैलेंस। एंड वही हुआ। एक मैनिपुलेटर पर्टिकुलरली 2 ही काम कर सकता है, सब संभाल सकता है, सब बिगाड़ सकता है। मान लो एक कंप्यूटर है जहाँ पे बहुत सारी केबल्स है, आप वहाँ पे केबल मैनेजमेंट डाल दो, सब समझ जाएगा, तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, है ना। और इमेजिन करो एक ग्रुप ऑफ लॉन्डो है, मतलब लॉन्डे है, 4-5 लॉन्डे है, उन 4-5 लॉन्डो को तुम एक लड़की डाल दो, क्या होगा अब समझ ही गए। यहाँ पे भी वही होता है, नॉट एग्जैक्टली वही होता है, बट उसी टाइप का कुछ होता है। होशी आता है एंड अ सेंस ऑफ आइडिया रखता है कि हम सबको इक्वल होना चाहिए, हमें पास एक रूल होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, एंड हमें एक कैप्टन, हमें एक लीडर की ज़रूरत है। ओके गाइस, यहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर आता है, डम फेवरेट कैरेक्टर आता है, कैप। ओके गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक कैप सबसे डम कैरेक्टर नहीं बल्कि कैप सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स में से एक है। कैप एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा और वो उखाड़ने के लिए मर रहा है। अगर उसे कुछ उखाड़ने का चांस मिला तो वो बिल्कुल उखाड़ेगा और दबा के उखाड़ेगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा। एंड वही हुआ, कैप्स लीडर बन जाता है। कैप्स की लीडरशिप की जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है। यू नो, जैसे जब कुत्ता आपको डराता है और आप डर जाते हो, जितना आप डरते हो कुत्ता उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने मान लिया कि कैप्स आपकी गांड मार सकता है तो आपकी वो मार सकता है गांड बिना तेल के। बट अगर आपने मान लिया कैप्स चूतिया है तो कैप्स चूतिया है, कैप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा। पर मैं बता दूं, ये जो पावर सिस्टम है, ये इलॉजिकल पावर सिस्टम जो काम है, ये सब कैप्स के साथ है और किसी के साथ नहीं है। कैप अकेला चूतिया है इसमें। दैट्स इट। तो सोनी बॉय का एग्जैक्टली पॉइंट है क्या? टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो सोनी बॉय का कोई पॉइंट नहीं है। आई मीन अगर तुम एक बंदर की तरह सोचोगे तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये रेफरेंस को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। एपिसोड 2 में एक्चुअली काफ़ी सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हुई है। उसमें से एक है एक अजीब सी आग। ये आग मतलब फायर जो है काफ़ी अजीब सी है। ये ब्लू कलर की फायर है और ये रैंडमली किसी भी चीज़ में लग जाती है, मतलब किसी भी चीज़ में। आई मीन ये रैंडम नहीं है, ये काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ों पर लगती है। और ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मिज़ुहो ने प्रोवाइड की है या मिज़ुहो ने बनाई है। बाय द वे मैंने बताना भूल गया, मिज़ुहो वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पावर्स रखती है अपने पास। शी कैन ऑर्डर एनीथिंग ऑनलाइन, वो कुछ भी ऑनलाइन मंगा सकती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम अमेजोन। बाय द वे मैं फिर से बताना भूल गया कि ये लोग समुद्र से टापू में आ चुके हैं, मतलब आइलैंड में। जब ये सब कुछ हो रहा था हमें एक फ्लैशबैक मिलता है पोनी का। पोनी कौन है? पोनी है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। जब वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुई थी तब स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये बात फैली थी या फिर बात फैलाई जा रही थी कि जो प्रेसिडेंट है मतलब पोनी ने अपने वोट फिक्स कराए हैं। एंड पोनी को काफ़ी गुस्सा आता है ऑफ कोर्स, तो पोनी होशी की मदद से पता लगाती है ये न्यूज़ कौन फैला रहा है। एंड पता चलता है ये और कोई नहीं, ये मिज़ुहो ही है। जब वो लोग मिज़ुहो को अप्रोच करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, तब वो पूछते हैं कि क्यों कर रही थी। एंड मिज़ुहो का रवैया यही था कि मैंने सच कहा। ऑफ कोर्स पोनी मिज़ुहा को एक काफ़ी बैड स्पॉट में लाके रख देती है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन में लाके रखती है। जब मिज़ुहो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलती है तो मिज़ुहो काफ़ी ग्रजेस पकड़ के बैठी रहती है। वापस आ जाते हैं आइलैंड पे, तो आइलैंड पे लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन जिन चीज़ों पे आग लग रही है वो मेनली वही चीज़ें हैं जो मिज़ुहो ने प्रोवाइड की। तो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स मिज़ुहो को पॉइंट आउट करने लगे, ब्लेम करने लगे कि तुम ही जानबूझ के करते हो हमें परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे आता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर राजधानी, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। राजधानी यहाँ पे ये पॉइंट रखता है, नॉट रखता, यही पॉइंट है कि वो चीज़ें नहीं चल रही जो मिज़ुहो ने प्रोवाइड की, बल्कि वो चीज़ें चल रही है जो आपने एक अनफेयर ट्रेड से लिया है। मतलब
क्या आपने कभी भी बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? आई एम प्रीटी श्योर आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा या पढ़ा होगा स्कूल डेज में। बार्टर सिस्टम को एक बहुत ही सिंपल वे में समझाओ तो ऐसा समझो कि मान लो मेरे पास बहुत सारे संतरे हैं और तुम्हारे पास बहुत सारे केले हैं और तुम्हें संतरा खाने का मन है, मुझे केले खाने का मन है, तो हम दोनों अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर ले कि तुम्हें वो मिले जो तुम्हें चाहिए एंड वो मुझे मिले जो मुझे चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड? अगर हम फिर से आइलैंड पे वापस आए और फिर इसी चीज़ों पे ध्यान दें, जो जो चीज़ें जली है, तो वो सारी चीज़ें सबने आई बिलीव टेक्निकली फ्री में ली है मीज़ुहो से। और अगर हम राजधानी के देखें, राजधानी ने मीज़ुहो से गेम बॉय लिया था जो उसने ट्रेड करके लिया था। उसने मीज़ुहो को उसके बदले, उस गेम बॉय के बदले एक हैंडमेड टॉय दिया था, इसलिए वो नहीं जला, बाकी सब में वो बच गया। मतलब अनफेयर ट्रेड चीज़ें ही जल रही है, बाकी जो ट्रेडफुल चीज़ें, जो फेयर ट्रेड की चीज़ें, वो चीज़ें बच गई। मे बी जो ये अनफेयर ब्लू फ्लेम्स है ये आइलैंड का कोई रूल हो, बट मैं पर्सनली मुझे लगता है ये जो ब्लू फ्लेम्स है ये मिज़ुहा ही कर रही है, मतलब इंटेंशनली नहीं, ये उसी की वजह से हो रहा है। बिकॉज आई थिंक मिज़ुहा के पास वो ग्रजेस है वो अनफेयर इलेक्शन के खिलाफ, इसीलिए जो भी उसके अंडर में अनफेयरिटी हो रही है वो उन चीज़ों को जला रही है। ओ हाँ, हमने एक बंदर पे रेफरेंस खोला था, उसको खत्म नहीं किया ना। कभी तुमने सोचा है कि अगर बहुत सारे बंदर मिलके एक बेसबॉल टूर्नामेंट करेंगे तो उसका क्या होगा? वैसे बेसबॉल से याद आया, 21 मार्च से बेसबॉल, वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक शुरू होने वाला है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड एक्चुअली, मैं बहुत टाइम से बेसबॉल देखता हूँ। नाइस। वेल, मैं सडनली मंकी और बेसबॉल की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इस एनिमे में लिटरली मंकी लीग पे बात की गई है। मंकी लीग एक बहुत ही फेमस बेसबॉल लीग जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरी थियरी है कि यहाँ पे जो ये मंकी बेसबॉल, जो ये मंकी लीग है, इसको एज अ मेटाफर यूज किया गया है। मतलब कि जो एक मंकी है इसमें जिसके पास हाथ नहीं है और वो बेसबॉल में बैटिंग करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है। और यहाँ पे इसको मेटाफर किसके लिए यूज़ किया गया है? आई थिंक नागारा के लिए, बिकॉज नागारा जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है सबको अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में लेके जाने के लिए, बट वो नहीं ले जा पा रहा क्योंकि उसके पास अपने पावर्स के कंट्रोल नहीं है। उसे नहीं पता उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब हम एक पर्टिकुलर थियरी पे बात करने वाले हैं। ये थियरी एक्सप्लेन करती है कि सोनी बॉय के अंदर मंकीज़ को बेसबॉल किसने सिखाया। मैं बता दूं, ये जो थियरी है ये थियरी मेरी नहीं है, ये किसी और की है, मैंने इंटरनेट से उठाई है। तो मंकीज़ ने जो ये बेसबॉल सीखा है इसका क्रेडिट जाता है एस को। एस वही बंदा है जो बेसबॉल वाले एपिसोड में आया था। एस ने मंकीज़ को इसलिए सिखाया बिकॉज एस की इस वर्ल्ड में, जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इस स्टूडेंट वाली वर्ल्ड में, मतलब इस सोनी बॉय वाले वर्ल्ड में इसकी कोई औकात नहीं है। इसकी औकात है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे नेशनल टीम उनको एस को रिक्रूट करना चाहती है अपनी टीम के अंदर। एस ने अपनी अटेंशन के लिए, अपनी प्रेज लेने के लिए उसने एक फेक सोसाइटी बनाई मंकीज़ की, उन्हें बेसबॉल सिखाया, उनकी एक मंकी लीग बनाई, उनके टूर्नामेंट्स कराए। बता दूं ये सब कुछ मेटाफोरिकली हुआ है, काइंड ऑफ लाइक, शायद से मैं गलत कह रहा हूँ बट यही था पॉइंट यही था कि एस ने उन्हें सिखाया है कि ऐसे बेसबॉल खेलो, और एस उनके लिए एक टाइप ऑफ गॉड टाइप बन गया। शायद से एस यहाँ पे मेटाफर था एज द ब्लू मंकी वॉज द एस एंड एस भी बेस्ट था, एंड इसीलिए ब्लू मंकी एस का एक पर्सोना था टू दिस होल थिंग। वाओ, मैंने सोनी बाय एक्चुअली बहुत कुछ बोल दिया है, आउटडोर, इंडोर, फलाना डिमकाना, जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोलने की कोशिश की सबसे सरल भाषा में। टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है, मेरा 17 साल का दिमाग इतना केपेबल नहीं है कि वो सोनी बॉय जैसे एनिमे को समझ पाए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से सोनी बॉय एक ऐसा एनिमे है जिसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि समझने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, मैं एक बहुत ही ब्रीफ कंक्लूजन दूंगा सोनी बॉय का, वो ये है कि सोनी बॉय हमारे सोसाइटी को डिपिक्ट करता है समहाउ। सोनी बॉय बताता है कि हमारी सोसाइटी में पावर सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी सोसाइटी में प्रिविलेजेस कैसे काम करती है, रैंकिंग कैसे काम करती है, कौन बंदा अपनी प्रिविलेज का कैसे यूज़ करता है, किसके खिलाफ यूज़ करता है, कौन पावर से दब के मर जाता है, फलाना। इन चीज़ों पे हमारी सोसाइटी जिन पॉइंट पर, और ये बहुत डेली बेसिस की बातें हैं, ये हम डेली करते हैं अपनी पावर का यूज़ समहाउ इन सम वे, रोज़ ही करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रियल लाइफ वर्ल्ड में तो करते ही करते हैं। एंड सोनी भाई इन्हीं चीज़ों को बताता है बट इन अ मेटाफोरिटिक वे, एक मेटाफोरिटिक वे में बताता है कि
कि सोसाइटी कैसे काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बट मैं बताना चाहूँगा जो मैंने इस वीडियो में कहा है वो सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, तो इसको एज ए लाइफ स्टेटमेंट लेके मत चलो। मैं आगे जाके नहीं सुनना चाहती कि कोई भी मुझे हिपोक्रेट बोले, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं अभी सोनी बॉय पे कह रहा हूँ वो अगले हफ्ते में कुछ और कहूँगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। तो मेरे स्टेटमेंट्स, मेरे रिव्यूज़, मेरे ओपिनियंस आज जो है आगे भी वही रहेंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। बल्कि मैं ये कहता हूँ चेंज होते रहते हैं, विद टाइम मेरा दिमाग डेवलप होता है, नॉट मेरा, ऑलमोस्ट सभी का डेवलप होता है। तो आपके व्यूज़, आपके ओपिनियंस, आपके विचारधारा चेंज होती रहती है। इन्हीं कारणों से इस वीडियो को एज ए लाइट हार्टेड वीडियो ही देखिए और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको मेरी ये बकबक पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने एनिमे मित्र मंडल से मेरा वीडियो शेयर करो। और अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही, मेरी बकबक पसंद नहीं आ रही, तो कमेंट्स में जाओ यार, मुझे गालियाँ दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे आपकी गालियाँ भी मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय द वे हैप्पी होली।